Hallelujah. Praise the Lord. God bless you all. थैंक यू सो मच ग्लोरी। क्या आप सब मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत धन्यवाद। प्रभु को सारा महिमा आदर मिले। थैंक यू सो मच ग्लोरी फॉर लीडिंग अस इन वर्शिप इन प्रेजिंग द लॉर्ड। एंड आप सभी का भी बहुत धन्यवाद, आप सभी ने ज्वाइन इन किया। एक सेकेंड, हम लोग थोड़ा सा, मुझे 1-2 और मिनट दीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। क्या मेरे पीछे के बोर्ड पे जो लिखा है, क्या आप पढ़ पा रहे हैं? पढ़ तो पा रहे, बीच बीच में लाइट बहुत तेज आ रही है। ये आगे पीछे होने से, अच्छा ठीक है ठीक है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं जब आगे पीछे होती हूँ तो क्योंकि इतना वाइट है फ़ोन ऑटो फोकस होता है, लेकिन आने वाले दिनों में हम ब्लैक बोर्ड लेंगे। ब्लैक बोर्ड में इतना ज़्यादा फ़ोन ऑटो फोकस नहीं करेगा और लाइट में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर बीच में कहीं पर भी आपको लगता है आप रीड नहीं कर पा रहे तो आप प्लीज़ मुझे अनम्यूट करके बता देना।
सो सॉरी, अब हम इम्प्रूव कर ही रहे हैं, और प्रार्थना मेरी आशा यही है, प्रेयर भी यही है कि आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का हम लोग बाइबल स्टडी कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच जो लोग लगातार ज्वाइन इन हो रहे हैं और प्रार्थना में इन बातों को याद कर रहे हैं। ठीक है, सो आइए हम अपना दूसरा कुरिन्थियों के बाइबल अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आज हम थोड़ा सा रिविज़न करेंगे। मैं देख रही हूँ हम लोग 11 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सो मैं चाहती हूँ आप लोग अपने म्यूट अनम्यूट बटन पे आप उंगली रख सकते हैं। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने रिवीजन नहीं किया था क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी डिस्कस करने के लिए। हमने पिछले क्लास में जो सीखा आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर आज हम बाकी का जो चौथा अध्याय है, हम चौथे अध्याय में पहुँच चुके हैं। हमारा चौथा और पाँचवा आधा हम लोग करने की कोशिश हमारी। आवाज नहीं आ रही विन्नी, आवाज नहीं है। आवाज नहीं आ रही। ओ अब आ रही है आपको? सॉरी अनम्यूट हो गया था। ओके, थैंक यू। आइए हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, और इस समय पे आप लोग अपने फ़ोन्स अनम्यूट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि म्यूट अनम्यूट करने में मैं जानती हूँ काफ़ी समय लगता है, क्योंकि जब मैं भी अटेंड करती हूँ मैं क्वेश्चन सुनती हूँ और फिर जब मैं अनम्यूट करने के लिए जाती हूँ तो फिर मुझे टाइम लग जाता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि म्यूटिंग में समय लगता है। आप लोग अनम्यूट रख सकते हो अपने आप को, एंड मैं आप लोगों के आंसर्स का वेट करूँगी। सो आइए हम रिविजन करते हैं जो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था। और पहला सवाल ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 4 से, कि इतने क्लेश के बावजूद, इतने बलवे के बावजूद पौलुस हियाव क्यों नहीं छोड़ता। हम लोग चौथा अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं। सवाल ये है, इतने क्लेश के बावजूद, है ना। मैं फर्स्ट आयत आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ, अगर आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है मैं कहाँ से रीड करूँ, तो चौथा अध्याय का पहली आयत है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। इतने क्लेश के बावजूद, इतना बलवा जो उसके विपरीत चल रहा था, इतना सताव जो चल रहा था, इतनी ज़्यादा उसके साथ परेशानी थी, फिर भी वो हियाव क्यों नहीं छोड़ता। आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। आप लोगों को जो लगता है वो भी बोल सकते हैं। उसका पैशन बस वचन के लिए। हम यदि देखेंगे तो बहुत सारी बातें हैं इसमें कि वो कहता है कि 10वें पद में भी ना, कि हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में लिए हर समय पे देखिए, यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। मसीह इसमें 6 में भी लिखा है कि हमारे मसीह हमारे दिल में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान जो होती, एक्चुअल में उसको पैशन है मसीह का ना, सुसमाचार के लिए वो जो गिफ्ट है, उसको जो अभिषेक उसे मिला हुआ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उसको गिफ्ट मिला हुआ है। मॉम ने बिल्कुल एप्टली बोला कि जो आयतें हमने पढ़ी थी कि जो अभी मॉम ने रीड करा है उसके अनुसार हम समझ पाते हैं कि सुसमाचार को लेकर उसके अंदर पैशन है, कि कैसे भी यीशु मसीह का जो प्रेम उस पर जाहिर हुआ, जैसे यीशु मसीह का प्रकाशन उस पर आया है वैसे ही वो लोगों को भी बता पाए। और हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि वो कैसे बताया था, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, अब हम पे नई सेवा मिली है। इसी फर्स्ट आयत में ही क्लू था। इसीलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है, ये दया
जो ग्रेस का जो मिनिस्ट्री है जो अभी अभी मिला है, पुराने लोगों को व्यवस्था के अधीन थे वो, अब हम पे जो दया हुई है, अब हमें जो सेवा मिली है, यहीं पे लिखा है ऐसी दया हुई है कि हमें यह सेवा, नई वाचा की सेवकाई है ना, जैसे मॉम ने आपने कहा, उसको पता चल गया सुसमाचार का सामर्थ क्या है, इसलिए वो हियाव इतने परसिक्यूशन के बावजूद भी वो नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जानता है कि सुसमाचार ही परमेश्वर का बुद्धि है, परमेश्वर का सामर्थ है जो लोगों को बचा सकता है। अगर व्यवस्था के अधीन होते तो शायद इतना प्रोसिक्यूशन के बाद शायद वो आशा छोड़ देता, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन वो जानता है क्योंकि उसमें प्रकाशन आ चुका है, इसलिए वो हियाव नहीं छोड़ता। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पौलुस को क्यों चतुराई के काम, लज्जा के काम या वचन में मिलावट नहीं करनी पड़ती है ना? दूसरी आयत में ही वो बोलता है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है और ना चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। तो पौलुस यहाँ पे कह रहा है, अब मैं चतुराई से नहीं चलता, परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करता, लेकिन सत्य को मैं एज इट इज बोलता हूँ। उसको क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती वचन में मिलावट करने की, या फिर चतुराई के काम करने की, या डिसीट करने की। आप में से कोई भी बोल सकता है। सिस्टर रेखा, आप बोलना चाहते हो? मैं देख सकती हूँ आपने म्यूट किया अपने आप को। पौलुस के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि वो सही वचन नहीं शेयर कर रहा है, वो मिलावट कर रहा है और वो चतुराई करता है, फंड्स अपने लिए इकट्ठा करता है, अपने लिए पैसे जमा कर रहा है। लेकिन पौलुस बोलता है, अब मैं ये काम छोड़ चुका हूँ, मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस सत्य का प्रचार करता हूँ जो है यीशु मसीह। क्यों उसको चतुराई करने की या फिर गलत काम करने की या फिर मिलावट करने की ज़रूरत क्यों महसूस नहीं होती? परमेश्वर का वचन ही सामर्थ के साथ वो प्रकट करता था। वो जो परफेक्ट। हाँ हाँ मॉम, बोलो बोलो। परमेश्वर का वचन ही सामर्थ के साथ निकलता था। और जैसे वो कहता भी है ना कि परमेश्वर का वचन सिर्फ बातों में नहीं है, सामर्थ में नहीं है। और सच्चाई जो थी उसमें जो वो बताता था, उसमें वो खुद भी बहुत ज़्यादा श्योर था। वो बहुत ज़्यादा श्योर, मतलब मसीह का वचन उसे ऐसा मिला था, प्रकाशन ऐसा मिला था ना, तो उसे ज़रूरत ही नहीं थी मिलावट करने की। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि सत्य में सुसमाचार को और किसी चीज़ की, एंटीक्स की, ट्रिकरी की ज़रूरत नहीं है। सुसमाचार अपने आप में इतना सामर्थ्य है कि वो ही परमेश्वर का सामर्थ्य है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है उसको सुसमाचार बचाने में सामर्थ्य है। ये हमने पिछले क्लास में देखा था, हमने पहला कुरिन्थियों में हमने रीड किया था कि नाश होने वाले लोगों के लिए तो सुसमाचार, क्रूस की कथा मूर्खता या फिर बलहीनता है, लेकिन हम जो बचाए जाने वाले लोग हैं उनके लिए क्रूस की कथा यानी सुसमाचार ही परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का बल है, उनका ज्ञान है ना। तो सुसमाचार और उसके साथ अलग से हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना, कि हम डिसीट करें या चतुराई दिखाएं, या फिर जब हम सत्य को, जब हम सुसमाचार को हम एज इट इज़ बिना मिलावट किए जब हम खराई के साथ बोलते हैं तो इतना सामर्थ्य है कि वो अपने आप में लोगों को बचा सकता है। और उसमें अलग से हमें कुछ ऐड करने की या चतुराई करने की या डिसीट करने की ज़रूरत नहीं है। सुसमाचार अपने में सामर्थ्य है कि लोगों को बचा सकता है। इसलिए पौलुस पहला कुरिन्थियों में भी बोलता है कि जब मैं आप लोगों के बीच में आया तो मैं बड़े बड़े महान शब्दों के साथ, बड़े बड़े ज्ञान की बातों के साथ या फिर बहुत अमेजिंग चीज़ों के साथ नहीं आया, बस मैंने एक ही चीज़ याद रखी और वो है यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया गया है।
क्योंकि वो ही लोगों को बचा सकता है ना। हम जब लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, अब ऐसा मत सोचो कि सुसमाचार वीक है। कई बार हमें लगता है सुसमाचार इतना सिंपल है, इतना सरल है, लेकिन वो वीक नहीं है। सुसमाचार सिंपल है लेकिन सामर्थ्य है। जैसे मोहम्मद ने भी कहा, वो सिर्फ बातों में ही नहीं है लेकिन वो सामर्थ्य के साथ है। जब हम उसको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ सुनाते हैं तो वो इतना ज़्यादा सामर्थ्य है कि लोगों को बचाता है। इसलिए उसमें हमें एडिशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चतुराई के काम या फिर हम एंटीक्स या फिर ट्रिकरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुसमाचार अपने में इतना पावरफुल है कि लोगों को बचाता है। यहूदी लोग या फिर वहाँ के लोग क्या मिलावट कर रहे थे सुसमाचार में? खतना कराना है। वो लोग कहते थे कि खतना भी करवाओ, बिल्कुल और सही, काफी बिल्कुल। सारी व्यवस्था की बातों को मानने के लिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा सिस्टर कमलेश। वहाँ के यहूदी लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ सुसमाचार ही काफ़ी नहीं है, आप लोगों को खतना भी करना पड़ेगा, व्यवस्था भी फॉलो करना पड़ेगा, फेस्टिवल्स भी मनाना पड़ेगा। तो उनको सुसमाचार के सामर्थ्य पे कि विश्वास करने से ही बचाए जा सकते हैं, इस पे उनको यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन पौलुस इसके विपरीत क्या बोलता है कि नहीं, सुषमा अब मुझे मिलावट करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं सत्य को, सुसमाचार को एज इट इज़ बोलता हूँ तो लोग बचाए जाते हैं। ठीक है। सो ये जो विवाद उठा, ये किस जगह पे इसका सभा बिठाया गया था? हमने प्रेरितों के का जेरूसलेम। हाँ, यरूशलेम में ये जैसी विवाद उठा तो सारे प्रेरितों ने क्या कहा, चलो हम लोग यरूशलेम चलेंगे, हम लोग सभा बैठाएंगे। और फिर वहां पे डिस्कशन हुआ। उस डिस्कशन का हल क्या निकला, है ना? कुछ 2-3 बातें इन लोगों ने बोला था, क्या आप लोगों को याद है? उन्होंने डिसाइड किया था कि एक ही टीचिंग देंगे वो, हाँ, एक ही टीचिंग देंगे। यानी कि मूर्तों पर, मतलब मूर्ति जो है उस पे बलि किया हुआ जो है, उसमें लहू जो निकलता है, ये सारी चीजों को नहीं करना। स्पेसिफिक उन्होंने एक ही टीचिंग के लिए कहा था कि ये नहीं करना है। बाकी सारी चीजें ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड हो जाती हैं। बिल्कुल, मूर्ति पूजा नहीं करना। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? खतना नहीं करना, लहू नहीं पीना और व्यभिचार से दूर रहना। बिल्कुल सही, लहू नहीं पीना, या फिर जिस जानवर के अंदर लहू है, जो स्ट्रैंगल्ड है, लहू नहीं पीना, क्योंकि लहू में ही जीवन है। और उस जानवर में अगर लहू है तो लहू के साथ हमें नहीं खाना है। और व्यभिचार, थैंक यू सो मच सिस्टर ऋतु, व्यभिचार नहीं करना। यरूशलेम की जो सभा हुई थी उसमें ये 3 चीज़ें निकली थी। मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, मूर्तियों को चढ़ाया हुआ खाना हम लोग नहीं खाएंगे, लहू नहीं पीना, अगर उस जानवर में लहू है उसमें उसको नहीं पकाना, नहीं खाना, व्यभिचार नहीं करना। तो बहुत सही कहा आपने, और ये चीज़ें हम आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। इसलिए हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, क्योंकि व्यवस्था से अब हम, हाँ, यीशु मसीह ने आके व्यवस्था पूरी कर दी। सिस्टर सुनीला कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज बोलिए। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सोल्यूशन निकला था। ठीक है। क्या सुसमाचार पे पर्दा पड़ा हुआ है? अन्य जातियों के लिए आज पर्दा पड़ा हुआ है। परफेक्ट। अन्य जातियों के लिए सुसमाचार पे अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पर्दा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करने के द्वारा ही हटता है। बिल्कुल सही, सिर्फ यीशु मसीह। हाँ हाँ, और कोई भी कुछ बोल रहा था? ये इनके ऊपर पर्दा पर्दा क्यों पड़ा हुआ है? कैसे आ गया इनके ऊपर ये पर्दा? इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर रखी हैं, इसलिए वो
परमेश्वर का वो प्रतिरूप जो आपने रीड भी कराया था हाँ हाँ 2 हाँ, Corinthians 4 उसका 3rd वर्स में कि बिल्कुल सही। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, क्योंकि वो परफ परमेश्वर के इस प्रकाश को, उस ज्योति को नहीं देख पा रहे हैं अभी भी। बिल्कुल सही। संसार के प्रभु ने यानी शैतान ने उनकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और इसलिए वो सुसमाचार के प्रकाश को नहीं देख पाते। तो ये पर्दा, जैसे कि सिस्टर कमलेश ने कहा, यीशु मसीह की ओर जब विश्वास करते, यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो ही ये पर्दा हटता है। ठीक है। सो एक और क्वेश्चन ये है, हमारे मन में, हमारे हृदय में अंडरस्टैंडिंग कौन लेकर आता है कि यीशु ही प्रभु है? ये प्रकाशन कौन लेकर आता? फोन किया भाई, ये हो गया ना, माथा भारी लग गया था, हम तुम्हारे पास ऐसे खड़ा था। हाँ जी, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बिल्कुल सही, पवित्र। सिस्टर रेखा, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही सिस्टर ऋतु। पवित्र आत्मा है जो हमें ये प्रकाशन देते हैं कि यीशु ही प्रभु है। ठीक है, आगे हम और जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिट्टी के बर्तन कौन हैं? हमने पिछले क्लास में भी हमने देखा था। मिट्टी, चौथे अध्याय में एक आयत है जहाँ पे लिखा है 7वीं आयत में, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। ये मिट्टी के बर्तन क्या है? ये हम वो लोगों को ठहराया प्रभु यीशु विश्वास। मसीह। हाँ, हम लोग ही वो मिट्टी के बर्तन है। तो फिर ये धन क्या है? धन प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला था, जो मिट्टी के बर्तन में जो हम लोगन के अंदर जो भी वचन द्वारा जो भी जाता है, वचन अचन, वही है हमारा। बिल्कुल सही। धन जो है वो वचन है, या फिर आप सुसमाचार, यीशु मसीह, ये सब क्योंकि एक ही हैं, वचन ही यीशु है। और ये मिट्टी के बर्तन हम लोग हैं। यहाँ पे लिखती हूँ, ये मिट्टी के बर्तन हम लोग हैं। तो परमेश्वर ने ये इतना इम्पोर्टेंट धन मिट्टी के बर्तनों में ही क्यों रखा? हम जैसे वीक, हम जैसे निर्बुद्धि मिट्टी के बर्तनों में ही क्यों लिखा? सोने के, चांदी के, एंजल्स को ये क्यों नहीं दिया गया? या फिर मिट्टी के बर्तन ही क्यों, हाँ, इसमें ही धन क्यों डाला गया? मेरे उससे, ताकि मतलब मिट्टी का जो बर्तन होता है वो सबसे कमजोर होता है, तो परमेश्वर उसको अपनी सामर्थ दे के मजबूत बनाता है। अगर हम मिट उसका चांदी का, लोहे का या सोने का बर्तन, वो अपने आप में मजबूत होता है। अगर हम तो वो मतलब बर्तन की वो कहलाएगा कि मतलब बर्तन मजबूत है। तो बिल्कुल इसलिए सही, परमेश्वर ने, हाँ, मिट्टी के बर्तन को बर्तन में मतलब ये सामर्थ दी। बिल्कुल सही जवाब दिया सिस्टर ऋतु। मिट्टी के बर्तन में धन रखा गया ताकि मिट्टी के बर्तन की महिमा ना हो, लेकिन धन जो है उसकी महिमा हो। और आप 7वें आयत में ही अगर आप रीड करोगे तो आप समझ जाओगे, उसमें ऐसे लिखा, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे, ताकि लोग जब कोई मिट्टी के बर्तन को देखे तो उसका समझ आए ये तो कर ही नहीं सकता था, ये सामर्थ, जो असीम सामर्थ है, ये तो परमेश्वर की ओर से ही हो सकता है। इसलिए हम जैसे कमज़ोर, टूटने वाले और ज़्यादा शानदार नहीं दिखते, ज़्यादा अमेजिंग नहीं दिखते, ऐसे बर्तनों के अंदर ये धन रखा गया ताकि इस बर्तन को महिमा ना मिले, सारी महिमा परमेश्वर को ही मिले, जैसे सिस्टर ऋतु ने जैसे करेक्टली बोला। ठीक है, वेरी नाइस। पहली कलीसिया का विवाद हो गया, उसका निष्कर्ष। थैंक यू सो मच, आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर्स दिए। आज आप लोगों ने करेक्ट वचन कोट किया, आप सभी के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट थे। आइए हम चौथे अध्याय के सेकंड पार्ट में जाएंगे और आज हम चौथा अध्याय ख़त्म करेंगे, चैप्टर 4
फिनिश करके हम लोग 5th में जाएंगे। मैं चाहती हूँ आप लोग 8वीं आयत 8 से लेके 10 तक कोई भी पढ़ दीजिए। चौथा अध्याय 8 से लेके 10। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। 11th और 12th भी रीड करना है। हाँ 11th पढ़ दीजिए आप। 11 12 भी पढ़ दो। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये जो 8वीं आयत है यही मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, कुछ अलग सा नहीं लिख रही। 8वीं आयत का ही लिखा हुआ है शब्द यहाँ पे, है ना, कि हम क्लेश में तो पड़ते हैं लेकिन संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय हो जाते हैं लेकिन निराश हम लोग नहीं होते, है ना। सताए तो हम जाते हैं, सॉरी थोड़ा कॉर्नर में हो गया, हम लोग सताए तो जाते हैं लेकिन त्यागे नहीं जाते, है ना। गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। तो ये उन्हीं प्रेरितों के बारे में, पौलुस प्रेरित के बारे में ये लिखा गया। पौलुस खुद अपने विषय में कह रहा है कि हम जब सुसमाचार हम लोग सुनाते हैं हम पे बहुत क्लेश पड़ता है। वो अपने ज़बानी इस पत्र में बोल रहा है कि हम पे इतना क्लेश पड़ता है, लेकिन इतना क्रश वो हो रहा है, लेकिन कैसे वो किसी भी रीति से परमेश्वर उनको डिस्ट्रॉय या फिर नाश नहीं होने दे रहे। हर तरफ से वो, है ना, दबाए जा रहे हैं, हर तरफ से उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है, उन पे क्लेश है, उनके ऊपर सताव है, पीड़ा है, भुखमरी है, कई बार पैसों की कमी है, कई बार बलवा है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, मित्र लोग धोखा दे देते हैं, पैसों की घटी हो जाती, कपड़ों की कमी है, यहाँ एक जगह सेफली नहीं रह पा रहे लोग, उनके जान के पीछे पड़े हुए, तो अपनी जान बचाते हुए एक जगह से दूसरी जगह उनको भागना पड़ रहा है, लेकिन कैसे भी परमेश्वर उनको पूरी रीति से नाश नहीं होने दे रहे, है ना। तो इसलिए कहते हैं क्लेश तो हमारे ऊपर आ रहा है लेकिन हम संकट में नहीं पड़ रहे, निरुपायम हो जाते हैं लेकिन हम निराश नहीं हो रहे, है ना। हियाव कहते हैं, हियाव हम नहीं छोड़ रहे, सताए जाते हैं लेकिन गॉड हमें त्याग नहीं रहे, गिराए जा रहे हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। मतलब गॉड अलाउ तो कर रहे हैं कि इनके ऊपर कुछ सताव हो रहा है, इनको क्रश किया जा रहा है, इनके पास पैसों की कमी हो रही है, कई बार बीमारी भी आ रही है लेकिन नष्ट नहीं हो रही। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत हम देखना चाहते हैं और वो ये है, शरीर में मृत्यु लेकिन आत्मा में जीवन। आप ये लिख सकते हैं, है ना। देह में तो, जो अभी हमने पढ़ा, देह में तो मृत्यु काम कर रहा है लेकिन हमारा आत्मा जलाया जा रहा है, बल से बल की ओर बढ़ता चला जा रहा है, महिमा से महिमा की ओर जाते जा रहा है ना। हमारा देह में तो मृत्यु कार्य कर रहा है, हमारे देह में, फ्लैश में मृत्यु काम कर रहा है, लेकिन हमारा आत्मा, हमारा आत्मिक मनुष्य में जीवन काम कर रहा है। आज हम इस सिद्धांत को हम लोग देखेंगे, है ना। तो कौन इसके विषय में थोड़ा सा बोलना चाहेगा? आप प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करिए, फिर हम आगे चलेंगे। ये कैसे कि देह में मृत्यु काम कर रहा है लेकिन आत्मा में जीवन उत्पन्न हो रहा है? कोई भी? शायद ऐसा कह सकते हैं कि देह एक दिन मर जाती है, इसलिए वो शायद मृत्यु को प्राप्त होती है, परंतु आत्मा है, आत्मा हमें अनंत काल के लिए है, और जब वो परमेश्वर की ओर जाती है तो वो अनंत जीवन को प्राप्त करती है शायद। कोई नहीं, थैंक यू, आपने ट्राई किया, बहुत बहुत बढ़िया कि आप आंसर्स दे रहे हैं। और कोई? मैं इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ, हाँ। if I'm not wrong। देह जो यहाँ पे लिखा है कि
देह में मृत्यु, यानी कि मुझे जो ऐसा समझ में आता है यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में मेंशन किया गया है कि वो देह में आया और मृत्यु में होकर के वो उसने हमारे लिए एक आत्मिक जीवन, एक अनंत काल का जीवन हमारे लिए ठहराया कि शरीर में तो हम मर जाएंगे लेकिन आत्मा में हम उसके साथ जलाए जाएंगे और वो जीवन जो अनंत काल का जीवन होगा हमारे लिए। हाँ, बिल्कुल सही। आप लोग काफ़ी सही हैं। आज हम इसे थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे। आप लोगों ने गलत जवाब नहीं दिया है। देह है जो मृतक है ना, लेकिन आत्मा हमारा अनंत काल का है। तो जब आप लोग करेक्ट हो, लेकिन अब आज हम और डिटेल में जाएंगे कि सिद्धांत का अर्थ क्या है ना। पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ही वर्स में पढ़ रही हूँ, ठीक है। वर्स मैं ये पढ़ रही हूँ 10, चौथा का ही 10वां। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, ठीक है। तो वो कह रहा है यीशु का मृत्यु मैं अपनी देह में लिए चल रहा हूँ ताकि उसका जीवन भी मेरे देह में प्रकट हो, ठीक है। हम में से कितने लोगों ने यहाँ पे बपतिस्मा लिया है ना। आई थिंक हम सभी यहाँ पे बैप्टाइज्ड है। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ हम सभी ने, हम बपतिस्मा लिए वाले लोग हैं। सो जब हमने बपतिस्मा लिया था तब क्या हुआ था, मेरे डैड बहुत अच्छा बैप्टिज्म क्लास लेते हैं, मुझे आज तक उनका बैप्टिज्म क्लास याद है। जब हम पानी के अंदर जाते हैं वो किस चीज़ को दर्शाता है? जब हम पानी के हमारा पुराना लाइफ वहां पे खत्म हुआ और यीशु मसीह के साथ हम एक नई शुरुआत, एक नए जीवन में हम प्रवेश करते हैं। पुरानी हाँ, चीजें यानी कि खत्म हो गई, हम उसके साथ वापस नए तरह से हम जलाए जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सिस्टर कमलेश, आप भी कुछ ऐड करना चाहते हो या आप यही कहना चाह रहे थे? जी, हमारी मृत्यु को दर्शाता है बपतिस्मा, हमारे पुराने मनुष्यत्व को मरना। हाँ, आप लोग सही हैं। जब हम पानी के अंदर हम लोग जाते हैं वो इस बात को दिखाता है कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, यानी हमारा पुराना मनुष्य यानी पापी, जो हमारा फ्लैशली मैन, उसकी सारी लालसाएं, उसका सारा पाप का जो प्रति जो उसका एफिनिटी है, पाप के प्रति उसकी लालसा, उसकी सारी इच्छाएं, उसका सारा जो भी हमारा फ्लैश, हमारा देह, जिसकी ओर इस बॉडी की बात नहीं कर रही, ये बॉडी तो हमारा अभी भी जीवित है ना, उसका उद्धार नहीं हुआ है लेकिन अभी भी हम इस बॉडी में हैं। तो ये कहते, जब हम पानी के अंदर जाते हैं इस बात को दिखाता है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मर गया। जैसे यीशु मसीह मर गए, हम भी उनकी मृत्यु में सहभागी हो जाते हैं। हम पानी के नीचे 1-2 सेकंड के लिए रहते हैं, वो इस बात को दिखाता है कि यीशु जैसे दफनाए गए, हम भी पानी के नीचे उसमें सहभागी हो गए। और जैसे हम बाहर आते हैं तो यीशु मसीह जैसे जीवित हो गए, तो उनके नए जीवन में हम सहभागी हो जाते हैं। मृत्यु, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान होना। तो जब हम पानी के अंदर जाना, पानी के बाहर आना, उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान में सहभागी होना, इस चीज़ को हमारा बैप्टिज्म दिखाता है ना। तो ये क्या दिखाता है कि हमारा पुराना मनुष्य मर गया, अब जो मैं जीवित हूँ मैं मसीह में जीवित हूँ, यानी अब मेरा आत्मा के मनुष्य का जन्म हुआ है ना। एक गुरु है ना, गुरु आता है निकोदेमस और यीशु से बोलता है क्या मैं अपनी मम्मी के पेट में वापस जाऊं? तो यीशु मसीह क्या बोलता है, तू गुरु होके इतना सा नहीं समझता, जो कोई आत्मा में नया जीवन प्राप्त नहीं करता वो स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक दो लोगों के बारे में बात हो रही है, एक हमारा शारीरिक मनुष्य और हमारा आत्मिक मनुष्य जो हमारे अंदर है। शारीरिक मनुष्य कौन? जो लालसा करता है, जो पाप के प्रति जिसको प्रेम है, जो पुरानी इच्छाएं, पुरानी लालसाएं, जिसको पाप करने में मज़ा आता था, जो गॉड से दूर भागता है, हमारा पुराना मनुष्यत्व। ठीक है। और आत्मिक मनुष्य क्या है? जो यीशु मसीह में जन्म पाया है, जो यीशु से प्यार करता है, यीशु के साथ प्रार्थना करना चाहता है, वचन पढ़ना चाहता है, पवित्रताई में चलना चाहता है, उसको दिखाता है। ठीक है। तो वही हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमने पिछले क्लास में भी देखा था गलातियों 5 हम खोलेंगे नहीं, लेकिन हमने क्या देखा था, आत्मा और देह ये तो एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना। देह और आत्मा है ना, ये देखो इक्वल नहीं है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। हाँ, देह और आत्मा एक दूसरे के विपरीत है।
जो कोई अपनी देह के अनुसार चलता है, अपनी लालसा के अनुसार, वो आत्मा के नहीं चल सकता, और जो आत्मा के नहीं चलता है वो अपने शारीरिक लालसाओं को पूरा कर ही नहीं सकता। यानी हम दोनों में से एक में ही चल सकते हैं, ठीक है। आप या फिर अपने शरीर के चलाए चल सकते हो, या फिर आप अपने आत्मा के चलाए चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पौलुस कहता है कि अब मेरे अंदर मेरा बॉडी जो है उसमें आपको डेथ यानी मृत्यु नजर आ रहा होगा। आप देख रहे हो हर तरफ से क्लेश है, मेरा बॉडी हर दिन बूढ़ा हो रहा है, मार खा रहा है, पिट रहा है, ये हर दिन क्रश हो रहा है, ये हर दिन दबाया जा रहा है, बूढ़ा हो रहा है, इसमें कमजोरी आ रही है, इसमें निर्बलता आ रही है, इसमें एक मृत्यु काम कर रही है। लेकिन मेरा देह शायद नाश की ओर जाता जा रहा है, लेकिन वहीं मेरा आत्मा क्या है, मसीह में और ज्यादा बल प्राप्त करता जा रहा है। आत्मा और देह एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अगर हमारा शरीर मार खाता है, या एक दिन आप उसको भूखा रखते हो, या फिर वो बीमार पड़ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारा अंदर का आत्मिक मनुष्य भी कमज़ोर हो। वो बिल्कुल ऑपोजिट है, वो बिल्कुल विपरीत है। जब हमारा आत्मा बल प्राप्त करता है, मसीह का वचन जब हम लोग खाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा आत्मिक मनुष्य दिन प्रतिदिन मसीह में बल प्राप्त करता जाता है, वो और स्ट्रांग होते जाता है, वो और स्ट्रांग होते जाता है। जब हमारा आत्मिक मनुष्य हर दिन बल प्राप्त करता है, तो हमारा शारीरिक मनुष्य क्या है, वो वीक और वीक और वीक और दुर्बल होते जाता है। लेकिन अगर हम देह को, हमारे शारीरिक मनुष्य का जब हम फीड करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप खाना खाना छोड़ दो, है ना, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह, जब हम इस पे ध्यान लगाए रखते हैं, इसी की ज़्यादा हम लोग चिंता करते हैं, इसी पे हम पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी की ओर, उसके अपीयरेंस, हमारा शरीर का रख रखाव, खाना पीना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, हम लोग भी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होना कि मुझे अपने शरीर को बेस्ट बनाना है, इंस्टाग्राम देखना, यूट्यूब, जो हम शारीरिक बातों में बहुत उसको फीड करते हैं, खाना खिलाते जाते हैं, तो हमारा आत्मिक मनुष्य क्या होता है, वीक और ज़्यादा दुर्बल हो जाता है। हमारा आत्मिक मनुष्य के जो सेंस, इंद्रियां हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए जब इब्रानियों की पुस्तक आप पढ़ोगे तो इब्रानियों में ऐसे लिखा है कि संसार के सदृश्य मत बनो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से आप जान पाओगे कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है ना। संसार के सदृश्य यानी शारीरिक मनुष्य के अनुसार जब हम उसको खाना खिलाते हैं, उसको तंदुरुस्त रखते हैं, शरीर पे ही पूरा फोकस हम लोग करते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमारा आत्मा समझ नहीं पाता परमेश्वर का आत्मा क्या चाहता है, हम लोग लॉस्ट महसूस करते हैं। लेकिन जब हमारे आत्मा को हम फीड करते हैं, आत्मा को हम वचन खिलाते हैं, परमेश्वर के वचन से हम तंदुरुस्त बनाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, आत्मा में चलते हैं, प्रेम संयम धीरज, जब हमारा आत्मा बल प्राप्त करता जाता है, हम शरीर के अनुसार चलते ही नहीं, हमारा शरीर इतना वीक हो जाता है कि उसका हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। आप समझ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो पौलुस कह रहे हैं हम पे क्लेश है, हमें हर तरफ से दबाया जा रहा है। अभी जो मैंने वो 4 चीज़ें लिखी थी, क्लेश, सताव, है ना, उपद्रव, ये सब तो हो रहा है, लेकिन इस सब में तुम्हें मृत्यु काम करते हुए नजर आ रहा होगा। मेरा देह हर दिन पिट रहा है, नाश हो रहा है और कमजोर और मृत्यु और बुढ़ापे की ओर जा रहा है, लेकिन मेरा आत्मा और ज्यादा बल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा, उसमें यीशु मसीह का जीवन काम कर रहा है। आपको मेरा बॉडी वीक होते हुए दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप मेरा आत्मिक जीवन को देखोगे तो मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, ये कह रहा है पौलुस, है ना। कुछ लोग शरीर में आप देखोगे पतले से नजर आएंगे, शरीर में आप देखोगे अपने फिजिकल अपीयरेंस पर शायद ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या फिर बहुत ही, मैं बिल्कुल गंदा दिखने की बात नहीं कर रही, हम लोग भी अच्छे से दिखते हैं, क्योंकि जब लोग हमें देखते हैं, लोग यीशु मसीह का हम एम्बेसडर्स हैं, हम बिल्कुल गंदे बन के नहीं घूम सकते, लेकिन इस पर हम पूरा फोकस भी नहीं करते। कुछ लोग देखने से बहुत ही नॉर्मल लगेंगे, लेकिन आत्मा में वो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होते हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं। और कुछ लोग जब बाहर से शरीर में देखो बॉडी बिल्डर है, बाल अच्छे से हैं, बॉडी 6 पैक एब्स बने हुए, आत्मा में वो बच्चा होगा, या फिर शायद उसका आत्मिक मनुष्य से दुर्बल कहीं पड़ा होगा कोने में। तो आप समझ रहे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो
तो क्या यहाँ पौलुस क्या कह रहा है कि जब देह में मृत्यु काम करता है, आत्मा में जीवन काम करने लग जाता है। एक वचन हम खोल के पढ़ेंगे, रोमियो 6:3-5 आप प्लीज पढ़ दीजिए। रोमियो 6:3-5। रोमियो 6:3 से लेके 5 तक पढ़ दीजिए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हाँ, अब आप 5वां भी पढ़ दीजिए प्लीज। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हाँ, जिस किसी ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हमने अपने शरीर को, हमारे पुराने मनुष्य को, उसकी सारी लालसाओं के साथ मार डाला है। अब हम उसके अनुसार नहीं चल सकते। अब क्या है, अब जब जैसे वो जलाया गया है तो हम भी जलाए जाएंगे। अब हमें कैसे जीना है? मसीह के समान। ठीक है, अब एक और वचन आप खोल के पढ़ दीजिए, कुलूसियों की पुस्तक में पाया जाता है। कुलूसियों 3:1-4 पढ़ दीजिए। कुलूसियों 3:1-4। इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की हैं, जहाँ मसीह विद्वान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। हाँ, अब आप मसीह अपना के मन साथ पृथ्वी की कितना पढ़ना? हाँ, आप ना यहाँ तक पढ़ दीजिए, 4 तक पढ़ दीजिए, 1 से 4। ठीक है। अपना मन पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि तुम जो मर चुके हो तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। हाँ, इसलिए तो अपनी आगे पढ़ो। बस बस काफ़ी है ना। तो यहाँ कुलूसियों में भी हम क्या देख रहे हैं कि देखो, तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो। अब हमारा पुराना मनुष्यत्व हमारे अंदर जिंदा नहीं रहना चाहिए, है ना। हमारा आत्मिक मनुष्य और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा बल प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। अब हम जलाए गए हैं, मसीह की मृत्यु में हम सहभागी हो गए, और जैसे मसीह जिंदा हो गया अब हम भी मसीह में जीवित हैं। तो ज़रूरी है हम शारीरिक बातों पे नहीं, लेकिन आत्मिक बातों पे, स्वर्गीय बातों पे हम लोग ध्यान लगाएं। देखना अब इसमें क्या लिखा है, तीसरी आयत पढ़ रही हूँ मैं डायरेक्टली आपके लिए, तीसरी। क्योंकि तुम तो मर गए, है ना, हम लोग मर चुके हैं, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। आपका और मेरा जीवन यीशु मसीह में परमेश्वर में छुपा हुआ है, गॉड में हिडन है। हम लोग मसीह में छिपे हुए लोग हैं। जब मसीह जो हमारा जीवन है, यीशु मसीह हमारा जीवन है, उसमें हम जीवित हैं। पौलुस भी कहते हैं ना, मैं मसीह में मर गया, अब मैं जो जीवित हूँ तो मसीह में जीवित हूँ। ऐसे ही आप लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया, आपका पुराना मनुष्य तो मर चुका है, अब यीशु में मर, अब आप जो जीवित हो मसीह में जीवित हो। मैं भी मसीह में जीवित हूँ, यीशु मसीह मेरा जीवन है। अब जब वो आएगा, है ना, ऐसे क्या लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, जब मेरा जीवन जो यीशु है जब वो आसमान में प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा साथ प्रकट किए जाओगे। तब हम भी पुनरुत्थित होंगे, हम भी प्रकट होंगे, महिमा में हम लोग प्रकट होंगे। ठीक है, तो इसलिए मृत्यु अगर हमारी देह में काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा आत्मा भी वीक हो रहा है। अगर आज आपका बॉडी, आपका फिजिकल कंडीशन गरीब है, बीमारी में है, तकलीफ में है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है आत्मा में या बैकस्लाइडिंग में जाओ, बल्कि आत्मा में हमें और ज़्यादा बल प्राप्त करने की ज़रूरत है। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विपरीत है। अगर आप देह पे, अपने शरीर पे ही मन लगाओगे, उसी की ओर देखोगे, उसी के ऊपर फोकस करोगे, तो आपका आत्मा भी वीक होता चला जाएगा। लेकिन जब हम स्वर्गीय यानी आत्मिक बातों पे हम मन लगाते हैं, उसकी ओर हम लोग फोकस करते हैं, हमारा आत्मिक मनुष्य और ज़्यादा बल प्राप्त करता जाता है।
पौलुस खुद कह रहा है क्लेश मुझे दबा नहीं सकता, मुझे विद्रोह में हियाव बांधे रखता हूँ। ये तुम्हें दिख रहा होगा कि मेरे देह में मृत्यु काम कर रहा है, लेकिन मेरा आत्मा तो और ज़्यादा स्ट्रांग ही होते जा रहा है, कोई उसे नाश नहीं कर पा रहा। वचन ऐसे बोलता है, आप उससे मत डरो जो आपकी देह को या आपके शरीर को नाश कर सकता है, लेकिन आप उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने की सामर्थ्य रखता है ना। हमारे परमेश्वर जो हमारे आत्मा में बल देते हैं, और जो कोई परमेश्वर की बाट जो होता है वो उकाबों की नहीं उड़ता है, वो बल से बल प्राप्त करता जाता है। वो चलता है तो भी थकता नहीं है, वो दौड़ता है तो भी श्रमित नहीं होता। क्या ये मैराथन के बारे में लिखा है? क्या ये मेरे शारीरिक मनुष्य के बारे में लिखा है? ये यशाया की पुस्तक से मैं कोट कर रही हूँ, आप लोग बाद में घर जाके रीड करना। मैं आपको आइजा आई थिंक चैप्टर 40 या 42 में मैं आपको वर्ष दे दूंगी। जो कोई परमेश्वर की बाट जो होता है वो उकाबों की नहीं उड़ता है, वो चलता है तो भी थकता नहीं है, वो दौड़ता है तो भी श्रमित नहीं होता। आत्मिक एनर्जी की बात हो रही है, आत्मिक मनुष्य की बात हो रहा है, जो परमेश्वर से हर दिन खाता है, जो परमेश्वर से पीता है, वो आत्मा में दिन प्रतिदिन बल प्राप्त करता जाता है। वो चलता है तो भी थकता नहीं, वो दौड़ता है, कितना भी उसका आउटपुट हो, कितना भी सेवकाई करे, वो ड्रेन आउट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो जिस सोते से ले रहा है वो सोता कभी सूखता नहीं है। जिस सोते से वो हर दिन पी रहा है वो हर दिन उसको भरता जा रहा है, वो हर दिन उसमें नया जीवन उंडेल रहा है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, तो मुझसे पियो और मुझसे खाओ, तब तुम्हारे अंदर जीवन उत्पन्न होगा। हमारा आत्मिक मनुष्य हर दिन बलवंत और बलवंत और बलवंत होना बहुत ज़रूरी है। चाहे शरीर हर दिन बूढ़ा हो रहा होगा, शरीर हर दिन हमारा नाश हो रहा होगा, पौलुस कहते हैं इसकी ओर ध्यान मत दो। हमारा शरीर में तो मृत्यु काम करे, एवरीडे मैं और बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वीक हो रही हूँ, मेरे बॉडी में पेन हो रहा है, लेकिन मेरा आत्मिक मनुष्य दिन प्रतिदिन और ज़्यादा गॉड में बल प्राप्त कर रहा है, वो और स्ट्रांग होते जा रहा है ना। वो चलता तो भी थकता नहीं, वो श्रमित नहीं होता। मेरे आत्मिक मनुष्य बॉडी बिल्डर बनते जा रहा है, मैं और ज़्यादा एक वॉरियर की तरह, मैं और ज़्यादा एक योद्धा की तरह और ज़्यादा ट्रेन होते जा रही हूँ। चाहे मेरा बॉडी, मैं शायद 30s में हूँ, मैं कुछ दिनों 40s में, मेरा बॉडी वीक, लेकिन मेरा आत्मा ऐसा है कि आज भी है ना, आत्मा में मैं डिसर्न कर, मैं देख पाती हूँ, मैं आत्मा के अनुसार चल पाती हूँ, है ना। हमारा आत्मिक मनुष्य और स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो इस सिद्धांत को हम लोग याद रखेंगे, शरीर और आत्मा विपरीत है। अगर आपके बॉडी में क्लेश है, इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा में वीक होना है, इसका मतलब आत्मा में और उसकी ओर देखोगे, देह की ओर, तो वीक होगा। आत्मिक बातों पे जब मन लगाते हैं तो हम स्ट्रांग होंगे। किसी के पास कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ये बाइबल वर्स जो आप बोल रहे थे, ये यशाया 40 उसका हाँ 30 एंड 31 में लिखा हुआ है। बहुत धन्यवाद। अगर प्लीज किसी पढ़ को भी, हाँ हाँ, आप चैट में डाल दो ये लिख यहाँ के, पे और आप रीड भी कर दो। हाँ यशाया 40 उसका 30 एंड 31, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमेन। ये आत्मिक मनुष्य के बारे में बात हो रही है। तो जवान लोग तो थक जाएंगे, वो हो जाएंगे। और अब पता है फनी बात पता है क्या, जब आपका आत्मा इतना बल प्राप्त करता है ना, आप नोटिस करोगे वो शरीर में भी दिखने लग जाता है, शरीर में भी आपको बल महसूस होगा। वो क्लेश, वो गरीबी, वो बीमारी आपको क्रश, आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। कुछ लोग आत्मा में इतने वीक होते हैं, इतने डिप्रेस्ड होते हैं कि धीरे धीरे उनके शरीर में भी वो डिप्रेशन नजर आने लगता है। थैंक यू सो मच सिस्टर विंसी। वो आत्मा में इतने ओप्रेस्ड होते हैं, आत्मा में इतने दबाए गए होते हैं, आत्मा में इतने दुखी और मायूस होते हैं, फिर शैतान उनको इतना दबा के रखता है कि उनके शरीर में भी बीमारी और दुर्बलता नजर आने लग जाती है। हमें ऐसे लोग नहीं बनना। हमारा आत्मिक मनुष्य इतना, हमारा शरीर हमें नहीं चलाना है, हमारा आत्मिक मनुष्य चलाना चाहिए। हमारा आत्मिक मनुष्य है जो इतना बलवंत होना चाहिए कि शरीर में भी वो बल नजर आने लग जाए, वो स्वतंत्रता नजर आने लग जाए। आत्मा के अनुसार हम लोग चलें, आत्मा का डिसर्नमेंट हम लोग इस शारीरिक आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से और देखना हम लोग सीखें, ठीक है। एक और वर्स हम खोलेंगे, 2 कुरिन्थियों 4 का 16 पढ़ दीजिए प्लीज। इसी चौथा का ही 16 पढ़ दीजिए, 2 कुरिन्थियों। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है।
हाँ, इसलिए तो हम हियाव नहीं छोड़ते। दोबारा से वो सेम सेम ही चैप्टर में 2 बार ही बोल रहा है। अगर बाइबल में कुछ रिपीट होता है यानी कि वो इम्पोर्टेंट है। पहली आयत में भी उसने बोला हम हियाव नहीं छोड़ते, और दोबारा से वो 16वां आयत में कह रहा है इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते क्योंकि हमारा बाहरा मनुष्यत्व को तो शायद लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमें कोड़े मारेंगे, हमें लाठी चार्ज करेंगे, लेकिन मेरा भीतरी मनुष्यत्व, मेरा आत्मिक मनुष्य हर दिन नया होता चला जा रहा है। ठीक है। मैं जानती हूँ, आई थिंक ये पूरा सिद्धांत क्लियर है। आप में से कितने लोग पॉल के सफरिंग के बारे में, पॉलुस ने क्या क्या सहा, कितने लोग जानते हैं? आप लोग बताना चाहेंगे अनम्यूट करके, उसने क्या क्या सहा अपने जीवन में सुसमाचार के लिए? उसे कई बार जेल में डाला गया है एंड उसको भी कोड़े मारे गए हैं। हाँ एंड एक बार तो उसके ऊपर सांप भी मतलब सांप ने उसको काटा था बट वो फिर भी बच गया। एंड लोग हाँ जो उसके साथ थे वो काफी ज्यादा शॉक में थे कि कैसे बच गया। बिल्कुल। हाँ हाँ एंड और कोई अगर ऐड करना चाहेगा तो कर सकता है। हाँ। आप और कोई आप लोगों ने एक्ट्स पढ़ा है, पूरा नया नियम पढ़ा है? पौलुस ने सुसमाचार के लिए क्या क्या सहा? आइए हम खोल के पढ़ लेते, खुद ही वो अपनी मुँह ज़बानी वो बोलता है, हम खोल के देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11:23 से 30 तक, दूसरा कुरिन्थियों 11 इसी बुक में है। वो सारा अपना हृदय पोर आउट कर रहा है। 11वां अध्याय उसका 23 से लेके 30 तक काफ़ी लंबा वो अपना बयान दे रहा है। रीड करने से हाँ हाँ हाँ, पढ़ दीजिए। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेटे खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगर के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। आमेन। वो सारी बातें बोल रहा है कि उसने सुसमाचार के लिए क्या क्या किया, और फिर भी कहता है कि मैं घमंड इन बातों पे नहीं, मैं अपनी निर्बलता में घमंड करता हूँ क्योंकि फिर परमेश्वर का सामर्थ उसमें और ज़्यादा उभर कर आता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं उस पर क्या क्या हुआ है ना। हम दोबारा रीड नहीं करेंगे, सिस्टर विंसी ने काफ़ी क्लियरली और स्लोली पढ़ा। कितनी बार उसको पीड़ा सहना पड़ा, उस जिस जहाज पे जहाज टूट गया, भुखमरी, मित्रों ने धोखा दिया, कितनी बारी जेल गया, कितनी बारी बेते खाई, कितनी बारी कोड़े उस पे बरसाए, पथराव किया, इतना पथराव किया कि लोगों को लगा ये मर गया है। फिर थोड़ी देर उठ के छुप के वो भाग गया। तो बहुत सारी बातें उसने सही है। आप लोग एक्ट्स भी पढ़ोगे और बाकियों के बुक्स भी पढ़ोगे तो आप देख पाओगे कि उसने बहुत कुछ सहा, लेकिन वो क्रश नहीं होता। वो हियाव क्यों हियाव बांधता है? क्योंकि उसके आत्मा आत्मा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वो काबू की नहीं, और जील और पैशन ये कहाँ से आ रहा है? पवित्र आत्मा उसके अंदर उंडेल रहा है। क्यों ना आप और मैं भी ऐसे आत्मा के चले कोई क्लेश हमें और वीक ना बनाने पाए। कोई मुसीबत या पैसों की कमी या लड़ाई झगड़ा या दूसरा का हमारा बुराई करना या हमें तुच्छ जानना या दूसरा का हम पे थूकना या फिर बुरी बात बोलना, सताव होना, विद्रोह होना हमें क्रश ना करे। लेकिन ये सच्चाई कि यीशु मसीह मेरे लिए सताया गया, मारा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ है, सुसमाचार जैसे पौलुस को बल प्रदान करता है वैसे आपको और मुझे भी बल प्रदान करता है कि देह में शायद हमें बहुत सताया और क्रश किया जा रहा होगा, लेकिन हमारा आत्मा परमेश्वर में और ज़्यादा बलवंत होता जाए। ठीक है। तो आइए हम चौथे अध्याय में वापस जाएंगे। ठीक है, ये वाला हमारा ख़त्म हो गया। मैं आप लोगों के लिए रीड करूँगी थोड़ा सा और।
अध्याय 4 में ही हूँ मैं। उसका 11 और 12 हमने पढ़ दिया था। 11 और 12 मैं फिर से पढ़ूँ, 4 का ही 11 और 12। क्योंकि हम जीते तो सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, बार बार हम मृत्यु के हाथ में, एंड गॉड ये सब जानते थे, है ना। शायद उस समय गॉड ने नहीं बचाया। पौलुस ने कभी सवाल नहीं किया, गॉड आपने मुझे पिटने से बचाया क्यों नहीं, आपने मुझे मृत्यु से क्यों नहीं बचाया। वो गॉड को कभी क्वेश्चन नहीं करता। लोग मुझ पे विश्वास, कलीसिया के लोग ही मुझ पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे, मेरी बुराई क्यों कर रहे हैं, मेरे बारे में इतने झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। पौलुस कभी परमेश्वर पे सवाल खड़े नहीं करता, लेकिन आनंद के साथ कहता है तुम भी सताव में आनंद मनाओ, है ना। कहता है आनंदित रहो अगर यीशु मसीह और धार्मिकता की वजह से आपको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, एक महिमा उत्पन्न हो रही है जो हमारे लिए स्वर्ग में तैयार की जा रही है। ये सारी चीज़ों को क्रश करने के बजाय उसे और बल प्रदान कर रहा है। आनंद की बात वो समझ रहा है, और हमें भी वचन यही इंकरेज कर रहा है कि सताया जाना हमारे लिए आनंद की बात है, दुख की बात नहीं। हमें क्रश करने की बात नहीं है, लेकिन बल की बात है, हमारे अंदर जीवन उत्पन्न करने की बात है। क्वेश्चन, सवाल यह है कि आप कहाँ देख रहे हो, आप इन शारीरिक बातों पे ध्यान लगा रहे हो या आत्मिक बातों पे आप ध्यान लगा रहे हो। ठीक है। 12वीं आयत, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। ये आत्मा में जब बल प्रदान करा है, तो ये जो लोगों को सेवकाई करता है, मिनिस्टर करता है, तो वो आत्मा का जो जीवन है वो उनके अंदर भी काम करता है ना। हमने क्या पढ़ा था, शब्द तो मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है। जब हम आत्मिक सेवकाई में जब हम जाते हैं, फिर जब हम आत्मा की अगुवाई में सेवकाई करते हैं, तो हमारे अंदर जो जीवन काम कर रहा है वही जीवन उन लोगों के अंदर भी काम करने लगता है। इसलिए कहते हैं मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। ये जीवन कहाँ से आया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। जब हम शरीर के अनुसार, व्यवस्था, शब्द के अनुसार नहीं चलते, जब पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर जीवन उत्पन्न करता है। कुछ हमें निराश नहीं कर पाता, हमें हताश नहीं कर पाता। और जब हम सेवकाई करते हैं आत्मा के सामर्थ्य में, जब आप जिसके ऊपर प्रार्थना करते हो आत्मा की अगुवाई में, अपने शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा, तो उसके अंदर भी वो जीवन प्रभाव डालने लग जाता है। और ये जीवन यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से ही आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे। यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। एक और टॉपिक है, उसके बाद ये वाला चैप्टर खत्म है। ठीक है। वर्स 13 से मैं आप लोगों के लिए रीड करती हूँ, आप लोग बस ध्यान देना। 13वां आयत से नीचे मैं पढ़ रही हूँ। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। ये सैम्स 116 कोट कर रहा है पौलुस, भजन संहिता 116 कर रहे। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा देर हम मनन नहीं करेंगे। ठीक है। 116 का 10वीं आयत है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। जो भजनकार है उसको भी परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया था, उसने भी विश्वास किया इसलिए वो बोल रहा है। सेम चीज़ पौलुस भी यहाँ कह रहा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, क्योंकि मुझे विश्वास, इसलिए मैं बोलता हूँ। इसलिए मैं सुसमाचार का प्रचार में हियाव के साथ, बोलने से, बिना डरे, बिना हिचकिचाए मैं सुसमाचार का प्रचार, यही बोलनेस गॉड आपको और मुझे भी दे, है ना। कि कितना भी हम बाहर से क्रश हो, हमारा फैमिली सिचुएशन कैसा भी हो, हम भी हियाव के साथ, हम लोग बोलनेस के साथ सुसमाचार का प्रचार हम लोग कर पाए, क्योंकि ये सारी बातें हमें नष्ट नहीं होने देती। ठीक है। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। इसलिए मैं गॉस्पेल प्रीच करता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि गॉड सामर्थ्य है मुझे जलाने में। अगर मैं उसके मृत्यु में सहभागी हुआ हूँ, मैं उसके पुनरुत्थान में भी सहभागी होऊंगा। आयत 14, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। जो उसकी मृत्यु में सहभागी होता है वही उसके पुनरुत्थान में भी सहभागी हो पाएगा। अगर हम शरीर के चलाए चलते हैं, मुश्किल है। उसकी मृत्यु में सहभागी, आज पता नहीं ये सिद्धांत, ये डॉक्ट्रिन आज प्रचार होता है नहीं प्रचार होता, हर तरफ यही प्रचार होता है कि आप स्ट्रांग हो, आप पावरफुल हो, आप प्रॉस्परस हो, आप स्ट्रांग बनो, आप क्लेम करो। लेकिन
हमें ध्यान देने की ज़रूरत है हमारा आत्मिक स्थिति क्या है। आत्मा में स्ट्रांग होना ज़रूरी है, शरीर में हम हो या ना हो। अगर हम उसके मृत्यु में सहभागी हुए हैं तो हम उसके जीवन, उसके पुनरुत्थान में भी हम लोग सहभागी होंगे। ठीक है, इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, जो कोई मेरा चेला होना चाहता है वो क्या करे, अपना क्रूस प्रतिदिन उठाए, अपने आप को मारे, अपना इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। उसका चेला होने की कीमत है जो हर कोई अदा नहीं कर पाता। क्या आप वो कॉस्ट पे करने के लिए रेडी हो? एवरीडे बॉडी में हम मारे जाते हैं, लेकिन हमारा आत्मा हर दिन जयवंत से भी जयवंत होता हुआ चला जाता है ना। एंड वो हमें जलाएगा भी। अगर मृत्यु में सहभागी हुआ तो ही हम पुनरुत्थान में भी सहभागी होंगे। इस सिद्धांत को आप लोग याद रखना। यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा है, अगर आप मेरे चेले होना चाहते हो, अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। जो कोई अपने आप से प्यार करता है मुझसे ज़्यादा, वो मेरा चेला होने के लायक या फिर काबिल नहीं है। मसीह से सबसे ज़्यादा प्रेम करना, इतना प्रेम कि अपने जीवन को भी उसके सामने कुछ नहीं जानना, यही असली चेला होने का निशान है। पौलुस कहता है कि उसके सामने मैं हर किसी चीज़ को कचरा यानी तुच्छ जानता हूँ कि मैं मसीह को पालूँ, मसीह के ज्ञान को मैं, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट धन है, वो ही हमारा खजाना है। उसके सामने सब कुछ फीका है ना। आयत 15 से नीचे मैं पढ़ूंगी। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। सब कुछ उसकी महिमा के लिए है। ठीक है, इसके बाद काफ़ी सरल है आयत 16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, ये हम पढ़ चुके हैं। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया, हमारा आत्मा दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। इसका अर्थ क्या है? मैं फिर से पढ़ देती हूँ। हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो हम अपनी लाइफ में, जो अभी हमारी जो जिंदगी है जिसको हम जी रहे हैं, इसमें जो हमारी लाइफ में जो क्लेश है या दुख है, ये कुछ समय का है, ये जाता रहेगा, ये टेम्परेरी है, ये हमेशा के लिए नहीं है। जैसे कि सबोपदेशक में भी लिखा है ना कि हर चीज का एक समय होता है। अगर आज आप रो रहे हो तो कल आप खुश होगे। तो ये टेम्परेरी है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये जो दुख लिखा है यहाँ पे कि हल्का सा क्लेश है, ताकि जब इस क्लेश से हम बाहर निखर के निकल आएंगे। जैसे कि याकूब, आई थिंक पतरस में याकूब में लिखा हुआ है कि जैसे सोने को आग में टाया जाता है तब वो निखर के बाहर निकलता है, ताकि वो महिमा प्रकट हो जो परमेश्वर की हमारी जिंदगी से, हमारे जीवन से होनी चाहिए। तो ये जो क्लेश है, ये लास्ट में जो लिखा है अनंत महिमा उत्पन्न करता है, यानी कि परमेश्वर की महिमा हमारी लाइफ से प्रकट होगा। ये जो क्लेश जो हम सह रहे हैं कुछ देर का है, ये जाता रहेगा, ये हमेशा के लिए नहीं होगा। लेकिन जो परमेश्वर की महिमा है, जो परमेश्वर का जो प्रॉमिस है, वो हमेशा के लिए है, जिसको हम देख परफेक्ट। नहीं सकते, हम बिना देखे उस पर विश्वास कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। क्लेश, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है हमारा पल भर का हल्का, तो पल भर का है ये क्लेश, पल भर का, और क्या हल्का सा। दो शब्द पौलुस कह रहे हैं। अभी का जो आप जो भी सह रहे हो ना क्लेश, शायद बीमारी होगा, गरीबी होगा, सताव होगा, ये जो भी क्लेश है पल भर का है, हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, कुछ दिन का ही है।
और भारी नहीं है, हल्का है। ठीक है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हल्का के विपरीत क्या होगा? महत्वपूर्ण, या फिर भारी बोल लो, इंग्लिश में हैवी है, भारी यानी महत्वपूर्ण। ये है हल्का है क्लेश जो है, लेकिन जो महिमा आने वाली है वो भारी, वो महत्वपूर्ण होगी और अनंत, बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा। अनंत महिमा उत्पन्न कर रहा है। यानी अभी जो आप क्लेश सह रहे हो वो पल भर के लिए, क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए भी नहीं कह रहा, पल भर का है, लेकिन वो एक ऐसी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अनंत काल के लिए होने वाली है। जब मसीह बादलों में आपको लेने के लिए आएगा, मुझे लेने के लिए आएगा, जो कुछ मैंने यहाँ पे कुछ दिनों के लिए सहा, उसके बदले में एक ऐसी महिमा गॉड मुझे देंगे जो पल भर के लिए नहीं है, जो हमेशा 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 के लिए होने वाली है, अनंत काल के लिए। ये जो क्लेश हल्का सा है, लेकिन जो महिमा ये उत्पन्न कर रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और भारी होने वाली है। हर एक आंसू जो हम बहाते हैं, हर एक परीक्षा से जब हम गुजरते हैं, तो वो जो महिमा, जो रिवॉर्ड हमें गॉड देने वाले हैं ना, वो कुछ दिनों का रिवॉर्ड नहीं होगा। कुछ दिन आप यहाँ पे सह रहे हो, लेकिन उसका जो रिवॉर्ड, उसका जो कैसे कहेंगे, उसका फल जो आपको मिलेगा वो कुछ दिनों का नहीं है, वो अनंत काल के लिए है। इसलिए पौलुस कहते हैं हम अपने क्लेश में आनंद मनाते हैं, क्योंकि ये मेरे कैरेक्टर को मसीह यीशु के जैसा बना रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए एक ऐसी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो भारी भी है, महत्वपूर्ण भी है और अनंत काल की भी है, कुछ क्षण की नहीं है ना। जो सिस्टर विंसी ने राइटली कोट किया, हम पतरस, पहला पतरस में भी देखेंगे, पहला पतरस उसका पहला ही अध्याय में देखना कैसे लिखा है ना। पहला पतरस उसका पहला अध्याय आप खोल लीजिए। हाँ, 6 और 7। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हाँ, जब यीशु मसीह प्रकट होंगे तो गॉड हमें हमारे कामों के अनुसार हमें रिवॉर्ड देंगे। आपको पता है हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है। आप सब जानते हो हम स्वर्ग तो जाएंगे ही, हम सबका उद्धार तो होगा ही, हम अगर मसीह के हम फॉलो कर रहे हैं, मसीह के पीछे चल रहे हैं, आपको और मुझे हमें रिवॉर्ड, हिंदी में कैसे बोलेंगे, हमें फल, हमें प्राइज, हमें गिफ्ट में, हाँ, हमें प्रतिफल मिलेगा। महिमा, प्रशंसा और आदर, गॉड हम कहेंगे आप कितने विश्वास योग्य दास या दासी रहे। और वो जो प्रशंसा होगी ना, वो अनंत काल की होगी। वो जो आपको रिवॉर्ड, जो क्राउन्स मिलेंगे ना, कुछ लोग 3-4 क्राउन्स पहन के घूम रहे हो, कुछ लोग इतने सारे मेडल्स लेके घूम रहे होंगे, कुछ लोग का घर बहुत ही शानदार होगा, और कुछ लोग स्वर्ग में भी बस एक क्राउन, थोड़े बहुत मोती, छोटा सा घर। थोड़ा सा क्लेश सहने से हमें डरना नहीं चाहिए, है ना। पतरस में, पहला पतरस में क्या कि हम मगन होते हैं, हम अपने क्लेशों में आनंद मनाते हैं, क्योंकि ये कुछ समय का है, कुछ दिन का है और हल्का सा है। वो आपको निराश या क्रश ना करने पाए, क्योंकि ये हमारा विश्वास का परखा जाना ज़रूरी है कि वो सच्चा या नहीं है। बिना सोने की, ऐसे पतरस में क्या लगा था, अगर सोना जो नाशवान है परखा जाता है, तो हमारा विश्वास सोने से कहीं ज़्यादा बहुमूल्य है, उसका परखा जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर परखेंगे कि आपने क्यों विश्वास किया, क्या चंगाई की वजह से किया, क्या पैसे मिलने के लिए किया, क्या इसलिए कि आपका जीवन सरल हो जाए। आपका विश्वास परखा जाना अनिवार्य है, उसमें मगन हो। अगर आप क्लेश से गुजरते हो तो क्यों, जितना ज़्यादा पास होते जाओगे उतना ज़्यादा महिमा आपको उस दिन गॉड देंगे, हम उसके महिमा में सहभागी होंगे।
और वो कुछ दिनों का नहीं होगा। अभी का जीवन है कुछ दिन का। कितने साल, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, उससे 90 तक हम में से पता नहीं, मुश्किल, हम इतना एक्सरसाइज नहीं करते, हम लोग इतना अच्छा इंडिया में इतने पोल्यूशन में 90 तक पता नहीं कोई पहुंच गया तो प्रभु का धन्यवाद हो। 90 तक हम में से कोई नहीं पहुंचने वाला शायद, पता नहीं, आई डोंट नो, गॉड की इच्छा है। लेकिन जो महिमा, ये कुछ दिन, एक हफ्ता का महिमा सहने, एक हफ्ते का क्लेश सहने के लिए गॉड पता है कितना महिमा देंगे, कितना तारीफ और कितना प्रशंसा मिलेगा, अनंत काल के लिए। हम उसके महिमा को शेयर करेंगे, हम उसमें सहभागी होंगे। इसलिए पौलुस कहता है मैं याव नहीं छोड़ता। ये सुसमाचार का सामर्थ्य है। वहाँ कोई आंसू नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा, कोई क्लेश नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। हम हमेशा हमेशा के लिए उसकी महिमा में हम सहभागी हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। हमें रोना नहीं पड़ रहेगा। यहाँ कुछ दिनों के लिए है, तो क्यों ना हम उसमें आनंद मनाएं कि शायद मेरे शरीर में मृत्यु आज काम कर रहा है, लेकिन मेरा आत्मा जीवन और जीवन और जीवन प्राप्त करते जा रहा है। मेरा स्वर्ग का जीवन शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और आप लोगों का भी अभी से स्टार्टिंग हो चुका है। जैसे ही हमने पवित्र आत्मा प्राप्त किया, हम अभी से, है ना, हमारा जीवन कंटिन्यू होगा। अभी से हम आत्मा में चल के हम लोग हम अपने स्वर्गीय बातों पे हम अभी से ध्यान लगा, अभी से हम गॉड के साथ फेलोशिप कर सकते हैं। हमें इन शारीरिक बातों पे ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। लास्ट वर्स में क्या लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों का ही आखिरी आयत में पढ़ूंगी, 4 अध्याय का 17 हमने पढ़ा था। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुए वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। क्यों? क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। इसलिए पॉल कहता है मैं अनदेखी वस्तुओं पे ध्यान लगाता हूँ। पता है क्यों? जो मुझे, मेरा यहाँ घर नज़र आ रहा है, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा नज़र आ रहा है, मेरा शरीर, मेरे आई ग्लासेस जब मैं भी ढंग से देख नहीं पाती, है ना, ये जो भी देखी चीज़ें हैं, है ना, ये कुछ दिनों के लिए है, कुछ दिन के लिए। लेकिन जो अनदेखी बातें हैं, स्वर्गीय बातें हैं, अनदेखी चीज़ें, आत्मिक चीज़ें, वो हमेशा के लिए है, वो अनंत काल के लिए है। इसलिए पौलुस कह रहा है कि हम अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। आत्मिक बातों पे, आत्मिक खजाना, हमारा जो मिरास, जो यीशु मसीह के पास सेफ है, जहाँ ना कीड़ा लगता है, ना कोई चोर कभी आके उसको चुरा सकता है, वहाँ पे मैं धन इकट्ठा करती हूँ। मैं उन अनदेखी बातों पे, उन अनदेखी वस्तुओं पे ध्यान लगाती हूँ। इसलिए पॉल कहता है मेरा बॉडी ख़त्म हो रहा है, लेकिन मेरा आत्मा हर दिन नया होता चला जा रहा है ना। आप में से किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है तो ये समय हम क्वेश्चंस के लिए लेंगे या फिर डिस्कशंस के लिए। मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ, सपोज अगर, जैसे कि हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने भी कहा है कि हमें बैप्टिज्म लेना जरूरी है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर कोई व्यक्ति है जो चर्च जाता है, बिलीवर है, रेगुलर वचन भी पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट अगर वो बैप्टिज्म नहीं लेता है किसी भी वजह से, तो क्या वो स्वर्ग जा सकता है? अपार्ट फ्रॉम, अगर हम उस उदाहरण को लें जैसे कि जीसस ने क्रूसिफिकेशन में एक व्यक्ति को बोल दिया था कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि वहां पे सिचुएशन वैसी नहीं थी बैप्टिज्म दे। बट अगर कोई व्यक्ति है जो नहीं लेता है, तो क्या ये उसके लिए होगा, मतलब पॉसिबल होगा कि वो स्वर्ग जा सके? क्योंकि बिना बैप्टिज्म के तो नहीं जा सकते, वचन में भी हमने कई बार पढ़ा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो व्यक्ति जा सकता है? थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन सिस्टर विंसी। क्या आप में से कोई इसका जवाब देना चाहेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो कोई जवाब देना चाहता है अनम्यूट करके बोल सकता है। क्या कोई व्यक्ति, वो विश्वासी है, उसके पास अवसर भी है शायद, है ना, कि बैप्टिज्म ले सके, और वो नहीं लेता, तो क्या वो स्वर्ग जा सकता है?
बाइबल में तो ऐसे लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा करके ना, और वही शायद स्वर्ग जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कोई? दूसरा उदाहरण हम यीशु मसीह का भी देख सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी अगर चाहते तो बपतिस्मा बिना लिए भी वो संसार में सारे कामों को कर सकते थे, लेकिन हम्म फिर भी उन्होंने बपतिस्मा लिया यूहन्ना से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। बैप्टिज्म लेना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर कोई व्यक्ति बैप्टिज्म नहीं ले रहा, तो अभी हमने कुछ देर पहले कि जो कोई बपतिस्मा लेता है वो यीशु की मृत्यु में बपतिस्मा लेता है ना। सहभागी। हाँ, सहभागी। जो मरा, जिसका पुराना मनुष्य मरा ही नहीं, जिसने नया जन्म ही प्राप्त नहीं किया, तो वो स्वर्ग नहीं जा सकता। एक्सेप्शन, जैसे हम क्रूस में, उसके पास क्रूस वाला जो चोर था उसके पास ऑप्शन ही नहीं था कि वो क्रूस से नीचे उतरे और बैप्टिज्म ले। कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे बेड में लोग बेड रिडन होते हैं, बीमारी में होते हैं, कैंसर में होते हैं, लास्ट मोमेंट में यीशु मसीह को एज लॉर्ड एंड सेवियर एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पे हम जानते हैं कि प्रभु है ना, उसने जैसे चोर को बोला आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे व्यक्ति बेड रिडन है और बैप्टिज्म नहीं ले सकता, तो वो जो हमने क्रूस वाला उस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हाँ, जब ऑप्शन नहीं है तो भी वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ पैराडाइज में हो सकता है। लेकिन जब हम ये एग्जाम्पल देखें चैप्टर 3 में, यीशु मसीह निकोदेमुस से बात करता है यूहन्ना की पुस्तक में। म्यूट हो गया आपका फोन, मोबाइल। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो हम यूहन्ना चैप्टर 3 में देखते हैं यीशु मसीह निकोदेमुस से बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर वो चैप्टर 3 के 3 में देखना क्या बोलते हैं। जीसस आंसर्ड एंड सेड टू हिम, मोस्ट assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God। है ना, हिंदी में पढ़ दीजिए 3 का 3 यूहन्ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख हाँ, नहीं सकता। बिल्कुल। जो नए सिरे से जन्म ना, जो नया जन्म प्राप्त ना करे, और ये आत्मा और जल दोनों अनिवार्य है। मैं आपको एग्जैक्ट वर्स, एक सेकंड ना, मैं आपको देती हूँ कि पानी में भी उस वो ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे, अभी हमने रीड किया था रोमियो में कि जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो हम उसकी मृत्यु में सहभागी होते हैं, और जब हम बाहर आते हैं, है ना, एक सेकेंड, एग्जैक्ट रेफरेंस हम देते हैं। हाँ, हाँ, तब तक वो व्यक्ति ओके, हाँ, यूहन्ना 3 का 5 पढ़ दीजिए, 5वीं आयत। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, तो यहाँ यीशु मसीह दोनों बता रहे हैं, जल और आत्मा दोनों में नया बैप्टिज्म लेने के, नया जन्म वो होना बहुत ज़रूरी है, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि होली स्पिरिट का में, आत्मा में नया जन्म प्राप्त करना भी, एंड पानी का बैप्टिज्म भी, दोनों ही, क्योंकि जब हम पानी में जाते हैं वो हमारे मृत्यु को दर्शाता है। और कोई सवाल? थैंक यू सो मच आपके क्वेश्चन के लिए। आप सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपको आंसर्स पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछती हूँ जो मुझे लगता है कि दूसरों के मन में क्वेश्चन ज़रूर होगा, या फिर ये आंसर लोगों को पता होना चाहिए, तो भी हम क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, ताकि हमारा प्लस दूसरों लोगों का भी फ़ायदा हो। क्योंकि कई बार हम ऐसी चीज़ें सोच पाते हैं जो शायद दूसरे लोग नहीं सोच पाते, एंड कई बार दूसरे लोग ऐसे चीज़ें सोच पाते हैं जो हम लोगों के मन में भी नहीं आता। तो दूसरों के क्वेश्चन से भी हमें
बहुत आशीष मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि यार ये चीज़ डिस्कस होना चाहिए, अगर आपको आंसर पता भी है तो भी आप टॉपिक्स आप उठा सकते हैं, क्योंकि जब हम यूनिट करते थे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस बहुत करते थे जहाँ पे नए बिलीवर्स आते हैं या फिर ऐसे लोग आते हैं या फिर पुराने बिलीवर्स भी, जहाँ पे हमें लगता है कि यार ये टॉपिक डिस्कस होना चाहिए या फिर ये चीज़ आई थिंक सबको पता होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन हम लोग उठाते थे ताकि सब लोग उसमें डिस्कशंस कर पाए। थैंक यू सो मच सिस्टर विंसी आपके क्वेश्चन के लिए। एंड यस, पानी और आत्मा दोनों में नया जन्म प्राप्त करना जरूरी है, नहीं तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और किसी के पास कोई थैंक यू, दूसरा थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सो मच। है ना? और कोई क्वेश्चन है किसी के पास?